गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र के बलुआ गांव में रविवार देर रात पारिवारिक विवाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 16 वर्षीय किशोर ने अपने बड़े भाई अमित गुप्ता, भाभी रंजना गुप्ता और 3 वर्षीय भतीजे रियांश गुप्ता की धारदार हथियार से हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार तीनों घर के एक कमरे में सो रहे थे। रात करीब 3 बजे आरोपी ने उन पर हमला कर दिया, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ, एसपी साउथ दिनेश पुरी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए और पुलिस ने आरोपी किशोर को हिरासत में लेकर हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया। मृतक के पिता की तहरीर पर बांसगांव थाने में मुकदमा दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एसपी साउथ दिनेश पुरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और सभी पहलुओं की गहन जांच जारी है। बांसगांव थाना अंतर्गत बीती रात जो है लगभग 3 बजे के आसपास सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति के द्वारा परिवारजनों की हत्या कर दी गई। तत्काल वहां पर थाना की पुलिस, उच्चाधिकारियों के भ्रमण तथा फॉरेंसिक टीम की रवानगी होकर के मौके का मुआयना किया जाता है। मौके के मुआयने के दौरान ये पता चलता है कि एक कमरे में 3 डेड बॉडीज हैं और जिसमें से एक व्यक्ति अमित गुप्ता की डेड बॉडी है और उनकी पत्नी रंजना गुप्ता की डेड बॉडी है और साथ ही साथ एक छोटा बच्चा रियांश, जिसकी उम्र लगभग 2.5 से 3 साल, उसकी डेड बॉडी। क्या वजह रही है घटना की जो वजह है वो घटना की वजह में ये है कि परिवार में 2 भाई थे। एक नाबालिग बताया जा रहा है और दूसरा जिसकी डेथ हुई है अमित गुप्ता, उनकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास बताई जा रही है। और प्रारंभिक जानकारी जो अभी मिल के आई है, उस प्रारंभिक जानकारी के अंतर्गत कि जो नाबालिग लड़का है वह कुंठा से ग्रसित था कि परिवार में उसके साथ भेदभाव वाला व्यवहार किया जाता था। ना उसको खाने को ढंग से मिलता था, ना ही कपड़े उसको पहनने को ढंग से मिलते थे और कुछ वो अपनी जिंदगी में आगे करना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ करने का माहौल घर से नहीं मिल रहा था। इस बात को लेकर कुंठा में था वो। उसी कुंठा के परिणाम स्वरूप ये घटना घटी। बेसिकली इस परिवार में एक दुकान है जहां पर अंडा, कोको कोला या अन्य चीजें बेचने का कार्य होता है और जो मृतक है वह भी विभिन्न दूरस्थ स्थानों पर जाकर के अपनी जीविकोपार्जन के लिए, नौकरी करने के लिए या लेबरगिरी करने के लिए जाते थे। यह भी लड़का भी जो जिसके द्वारा घटना कारित की गई है, यह भी बाहर जाकर के कई तरीके की कार्य को करने के बाद पैसा कमा के घर लाता था, लेकिन इसके साथ व्यवहार ठीक नहीं था, इस वजह से घटना। हाँ, अभी नाबालिग से पूछताछ हम लोगों की चल रही है और नाबालिग हमारी पुलिस की सुरक्षा में। फिर बेटा आपका नाम क्या है? क्या हुआ था रात में? तुम्हारे आँख के सामने काटा? मैं कहीं मत काटो मेरे बाबू को बोली, मुझे ढकेल के जबरदस्ती उसको काट दिया। आप सबसे पहले किसको बताए? मैं अजय के घर से अम्मा को बताया। अम्मा को बताए।